ये गाड़ी आई थी। तो अभी गर्मी तकरीबन लाहौर वाली लग रही है बिल्कुल मुझे। तो दोस्तों पहुंचते हैं अपने होटल पे, फिर आपके साथ फर्दर अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। ये इज़्ज़त अब्दुल अजीज़ भाई हैं, तो ये सामान रख रहे हैं अभी, तो चलते हैं फिर। मज़े की बात है आज मैंने भी रेड हूँ पूरा, गाड़ी भी रेड आई हुई है। चलें बैठते हैं तो चलते हैं फिर। दोस्तों जब मैंने लगेज लिया है इमिग्रेशन के बाद, वो लगेज वाला एरिया आता है, उसी में बिल्कुल कॉर्नर में किसी से भी पूछ लेंगे, ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं लाइन में, किसी से भी पूछ लेंगे जी बैंक कहाँ है, नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट है, वहाँ से अगर आपने करेंसी एक्सचेंज करवानी है, मुझे तो अच्छा रेट मिल गया है। तो उसके बाद फिर जब ये कस्टमर जोन आता है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कस्टमर जोन है जिसके अंदर डिफरेंट, अगर आपने सिम वगैरह लेनी है, डिफरेंट पैकेजेस वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा व्यू है ये माशाल्लाह पीछे। तो ये एयरपोर्ट का खारवी का रास्ता है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, चेक करते हैं। करेंसी तो मैंने चेंज करवा ली थी, अभी जो है वो चेक करते हैं कुछ अगर मिल जाए सिम और इंटरनेट। तो चलें फिर आपसे अच्छा कुछ। दोस्तों थका हुआ था बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने होटल वालों को कहा था आप अपनी उबर करीम बुक करवा के जो है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, वो आपको चीपर पड़ेगी। तो चूँकि मैं खासा थका हुआ था तो मैंने ये बेहतर समझा कि जो है मैं होटल से ही मंगवाऊँ। चार्जेस डबल होते हैं, सारी बात, इनको आना पड़ता, आके पिक करके फिर ये ले जाते हैं। तो अब ये इस कम्प्लेक्स में आए थे, ये मेरा एग्जिट एरिया पार्किंग के लिए है। हाउ मेनी किलोमीटर रॉयल डे प्लाजा होटल फ्रॉम हियर? 30, 40, 15, 15, अच्छा 15 ओके। चलें जी देखते हैं, बाहर चलते हैं, देखते हैं। ये फिर ये है कि होटल से आने में ये भी आपको फैसिलिटी होती है कि ये इसमें हम ट्रॉली वगैरह खुद लेके चलते हैं, वरना आपको टैक्सी ढूंढनी नए मुल्क में नई जगह पर शुरू में मुश्किल होती है, तो शुरू में दो दोस्तों फिर करना पड़ता है। चलें फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये पूरा रास्ता यहाँ है, पूरा रास्ता यहाँ आके ये टर्मिनल 2 से हम निकले थे, टर्मिनल 3 की तरफ जा रहे हैं। तो अभी स्पीड अप का काम देखते हैं। दोस्तों सबसे जो अच्छा वे है ना, जब इमिग्रेशन करवा के सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है इमिग्रेशन के बाद के आप अपना लगेज कलेक्ट करें। लगेज कलेक्ट करने के बाद करेंसी एक्सचेंज करें। नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट है, उनका रेट बेहतर है, मुझे तो बेहतर मिला है। उसके बाद फिर बाहर आके आप अपना जो 3-4 डिफरेंट हैं टूरिस्ट पैकेज के वाले थे वो सारा, तो आप उनमें बात कर सकते हैं और वो आप पैकेज ले सकते हैं। ये व्यूअर्स हम लोग टर्मिनल 2 से निकले थे, तो सामने ही टर्मिनल 3 की एंट्रेंस थी। टर्मिनल 3 पे मेन जो है ना वो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से उबर क्रीम सब मिल जाती हैं। आपके पास इंटरनेट पैकेज होना चाहिए और बेहतर मिल जाता है। तो चलें दोस्तों फिर चलते हैं। गिव
ये जी ये गाड़ी आई थी। तो अभी गर्मी तकरीबन लाहौर वाली लग रही है बिल्कुल मुझे। तो दोस्तों पहुंचते हैं अपने होटल पे, तो फिर आपके साथ फर्दर अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। ये इधर अब्दुल अजीज़ भाई हैं, तो ये सामान रख रहे हैं अभी, तो चलते हैं फिर। मज़े की बात है आज मैं भी रेड हूँ पूरा, गाड़ी भी रेड आई हुई है। चलें बैठते हैं, तो चलते हैं फिर। हाँ ओके हाँ ज़रा मैं भी बता रहे हैं कि एयर कंडीशन लगाया ज़रा थोड़ी देर ठंडा हो जाए। हाँ, और वही बिल्कुल पाकिस्तान वाला टेम्परेचर है, हालात हैं ये जी। बाहर का टर्मिनल 3 मुझे पुराना लग रहा है, इधर टर्मिनल 2 लिखा हुआ है, नहीं बस पार्क टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 2 कार पार्किंग मल्टी स्टोरी, ये सारी इंफॉर्मेशन है। बस आप पूछ सकते हैं, छोटी छोटी लोगों को इंग्लिश आती है। ठीक है दोस्तों, बैठते हैं फिर अभी। लालो लाल आज के पास या लेट्स गो ब्रदर। वीवर्स, जिस तरह मैंने लास्ट व्लॉग में आपको जो 2 व्लॉग्स है उसमें मैंने लाहौर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर बहरैन पहुंचने पर बहरैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कोई हिस्ट्री के बारे में बताया। तो अभी मैं आपको बताता चलूं, जो काहिरो है या काहिरा उर्दू में हम कहते हैं, काहिरा का बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट, काहिरा का प्रिंसिपल जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये मिस्र का सबसे बड़ा और मारूफ तरीन एयरपोर्ट है दोस्तों। और ये एयर इजिप्ट और नाइल एयर के साथ साथ कई दीगर एयरलाइंस के लिए बुनियादी मरकज़ के तौर पर काम करता है। एयरपोर्ट शहर के कारोबारी इलाके से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। काहिरा के शमाल मशरिक़ में हेलियोपोलिस में वाक़या है और इसका रकबा तकरीबन 37 स्क्वायर किलोमीटर यानी आप कह सकते हैं कि 14 मुरबा मील है। ये अफ्रीका का मारूफ तरीन एयरपोर्ट है और कुल मिला के मुसाफरों के लिहाज से मशरिक़ वस्ता के मारूफ तरीन और मसरूफ़ तरीन एयरपोर्टों में से एक है। वीवर्स, हवाई अड्डे का इंतज़ाम जो है वो मिस्री होल्डिंग कंपनी बराए एयरपोर्ट्स और फ़िज़ाई नेविगेशन के ज़रिए किया जाता है, जो काहिरा एयरपोर्ट कंपनी, नेशनल एयर नेविगेशन सर्विसेज और एविएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और काहिरा एयरपोर्ट अथॉरिटी को कंट्रोल करती है। सन 2004 में फ्रेपोर्ट जी ने 8 साल के लिए एक कंपनी थी एयरपोर्ट को चलाने का इंतज़ामी मुआहदा हासिल किया। बुनियादी तौर पर काहिरा एयरपोर्ट का काम जो है वो सन 1957 में शुरू हुआ और 18 मार्च 1963 को इसका इफ्तिताह किया गया। 1963 में काहिरा बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट ने काहिरा के मशरिक़ में हाइक स्टेप के इलाके में वाक़ पुराने हेलियोपोलिस एयरपोर्ट की जगह ली। व्यूअर, अभी मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ होटल के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि अभी काहिरा की रोड पे हैं हम लोग, तो आपको बताता चलूँ कुछ काहिरो या आम फहम में उर्दू में काहिरा शहर के जो हिस्ट्री है उसके बारे में। काहिरा शहर की बुनियाद जो है एक तारीख के मुताबिक 962 ईस्वी में और एक जगह 968 ईस्वी का जिक्र किया गया कि इसमें 962 या 968 ईस्वी के लगभग फ़ातिमी ख़ानदान ने काहिरा शहर की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, ये इब्तदाई तौर पर मिस्र में इस्लामी खिलाफत के नए दारुल हुकूमत के तौर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसने फुसात शहर की जगह ली। काहिरा की बतौर शहर खिलाफत अहमियत में इजाफ़ा हुआ और अरब दुनिया में उस वक्त तिजारत, सकाफ़त और सीखने का काहिरा जो है वो एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। शहर के आसपास का इलाका कदीम मिस्र का एक अहम मरकज़ था। सन 968 ईस्वी में फ़ातिमी जब मिस्र में दाखिल हुए तो उन्होंने काहिरा को अपनी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, अपनी खिलाफत के तौर पर दारुल हुकूमत बनाया। उस वक्त जामिया मस्जिद अल अज़हर और
यूनिवर्सिटी का जो है वो संग बुनियाद रखा गया सन 1972 में। सो ये उस वक़्त की दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी बन गई। ये इस्लामी दुनिया का सबसे मशहूर मदरसा और यूनिवर्सिटी भी जो है वो माना जाता है। सन 1992 में काहिरा में 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचाई, जिसकी वजह से मौके पे ही 545 अफराद जहाँ बहक हो गए, 6,512 लोग ज़ख्मी हुए और 50,000 के लगभग जो है वो लोग बेघर हुए, जो कि 1847 के बाद आने वाला सबसे तबाहकुन ज़लज़ला तस्वर किया जाता है काहिरा शहर में। अब बात करते हैं सियाहत की, टूरिज़म की, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी गिज़ा पिरामिड या एहराम मिस्र हम लोग कहते हैं, और अस्कारा के जो कदीम एहराम शहर से बिल्कुल बाहर हैं, और मिस्री जो है अजायब घर में कदीम फ़िरौनों के ज़माने के नवादरात का इस वक्त भी सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। बादशाह तोरख तमून के मकबरे के बहुत से ख़जाने इस अजायब घर में मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, ये जी ट्रेन रेलवे स्टेशन है, पुराना खासा पुराना बना हुआ है। ये नीचे जी स्टैंड भी है, गाड़ियों का पार्किंग भी है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत से और बड़ी कोशिशों से मैं वीडियो बनाता हूँ, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को जो है वो शेयर करें।